क्या मेरा कोई घर नहीं है? क्या मैं रिश्तों के लिए तरसता रहा होगा? परवीन, क्या मेरा कोई घर नहीं है? क्या मेरी जिंदगी समंदर के किनारे गुजरेगी? क्या मेरी जिंदगी समंदर के किनारे गुजरेगी? मैं लवारित, मेरा कोई नहीं है। क्या मैं रिश्तों के तरसतोगा? बाबा जान, क्या आप मेरी शादी एक फकीर से करना चाहते? क्या कभी आपने सोचा है कि एक यतीम बेसहारा लड़का जो बंदरगाह पर मजदूरी करता हो, क्या वो कभी किस्मत का बादशाह बन सकता है? और क्या एक अमीर बाप की बेटी जो महल्लात में पली बड़ी हो एक गरीब के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है? ये कहानी गरूर और सब्र की, दौलत और किरदार की, और एक ऐसी मोहब्बत की जो आजमाइशों में निखरती है। ये कहानी है बगदाद की, जहाँ एक तरफ दौलत की चमक है और दूसरी तरफ एक यतीम की खामोश दुआएं। देखें कैसे अल्लाह एक मजदूर की तकदीर बदलता है और कैसे सच्चाई, सब्र और नेकी आखिरकार जीत जाते हैं। ये कहानी है बगदाद शहर की, जहाँ एक तरफ दौलत, शान और शौकत और बड़े बड़े महलात थे और दूसरी तरफ गरीबी, मेहनत और तन्हाई भी थी। इसी शहर के कोने में एक नौजवान रहता था, उसका नाम फराज था। जब लोग इसे देखते तो हैरान रह जाते। इसकी चाल में वक़ार था, बातों में नरमी और चेहरे पर ऐसी शराफत कि लगता किसी बड़े ख़ानदान का चश्मो चराग हो, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। फराज एक यतीम था, इस दुनिया में इसका कोई अपना ना था। जब वो सिर्फ 4 साल का था तो इसके माँ बाप दुनिया से चले गए। इसके बाद हालात ने ऐसा रुख लिया कि वो अपने शहर से जुदा हो गया। किसी अजनबी ने उसे एक जहाज़ पर बिठाया और वो समंदर के रास्ते बगदाद पहुंच गया। इतनी छोटी उम्र में इसे कुछ समझ नहीं थी, बस वक्त के साथ इसने जीना सीख लिया। साल गुजरते गए और वो छोटा सा बच्चा एक मजबूत नौजवान बन गया। फराज ने कभी भीख नहीं मांगी, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वो बंदरगाह पर मजदूरी करता था, भारी संदूक, बोरियों और सामान को अपनी पीठ पर उठाता। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, वो काम करता रहता। लोग इसकी ईमानदारी से मुतासिर थे, इसलिए अक्सर इसे खाना दे देते, लेकिन वो हमेशा शुक्र अदा करता और कहता ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। रात को जब सो जाते वो सब तो फराज बंदरगाह के एक सुनसान कोने में अपनी फटी हुई चटाई बिछाता, आसमान की तरफ देखता और आहिस्ता से कहता, या अल्लाह तूने मुझे यतीम बनाए लेकिन इज़्ज़त दी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। इसके दिल में एक ख्वाहिश हमेशा रहती कि काश वो अपने माँ बाप की कब्रों पर जा सकता, लेकिन वो सब्र करता और सो जाता। उस बगदाद शहर में एक दुनिया आबाद थी। वो वहाँ रहता था एक अमीर तरीन ताजिर फारूक। उसके पास दौलत की कमी नहीं थी, बड़े बड़े जहाज़, महलात, नौकर, सब कुछ था, लेकिन इसके दिल में रहम ना था, ना नरमी थी। वो बहुत मगरूर था। वो मज़दूरों को हकीर समझता, उनसे सख्त काम करवाता और कम उजरत देता। लोग इससे डरते, इज़्ज़त नहीं करते थे। फारूक की एक बेटी थी आयशा, वो अपने बाप के बिल्कुल बरक्स थी, बहुत नरम, बहुत नेक और बहुत दीनदार। वो अपनी माँ के साथ इबादत करती, कुरान पढ़ती और गरीबों की मदद करती। उसकी आंखों में हया थी और दिल में रहम। एक दिन आयशा ने कहा, अम्मी जान, आज मैं बंदरगाह पर जाकर गरीबों में सदका देना चाहती हूँ। माँ ने जवाब दिया, बेटी तू बंदरगाह पर जाकर क्या करोगी? मेरा दिल नहीं मानता कि मैं तुम्हें बंदरगाह पर जाने दूँ। अम्मी जान प्लीज़ मुझे जाने दे, बस मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगी, गरीब लोगों में सदका दूंगी, खाना बांट के फिर वापस आ जाऊंगी। माँ उसके आगे हार गई। इसने बंदरगाह पर जाने की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिली और वो खादमाओं के साथ वहाँ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में खाना और सिक्के तकसीम कर रही थी। तब उसकी नज़र एक कोने में बैठे हुए फराज पर पड़ी। वो बहुत थका हुआ था, पसीना बह रहा था और वो खामोशी से बैठा था। आयशा उसके करीब गई, नरमी से खाना और कुछ सिक्के इसकी तरफ बढ़ाए। फराज चौंक गया, उसने सर उठाया, एक बाहया लड़की को देखा, इसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आजिज़ी से कहा, अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी ये नेकी आपके लिए निजात का ज़रिया बने। आयशा ने खामोशी से कहा, आमीन, और इसकी बातों से मुतासिर हुई। एक पाकीज़ा मंजर था, लेकिन कुछ फासले पर खड़े 3 हसद करने वाले ताजिर उसे देख रहे थे। वो फारूक से जलते थे। उन्होंने फ़ौरन एक झूठी कहानी बना ली, देखो फारूक की बेटी एक मज़दूर से बातें कर रही है, और फिर उन्होंने इसमें झूठ और बहतान शामिल कर दिया। अगला पूरा दिन शहर बातें कर रहा था, फारूक की बेटी का एक मज़दूर से ताल्लुक़ है। जब ये खबर फारूक तक पहुंची, वो गुस्से से पागल हो गया। उसने आयशा को बुलाया, आयशा मैं ये क्या सुन रहा हूँ? बाबा जान वो सब झूठ है बाबा, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं, ये खाना भी हो, सदक़े के तौर पर सिक्के दिए। इसके अलावा तो आप जानते हैं मैं बंदर पहली दफ़ा गई और मैंने पहली दफ़ा उस लड़के को देखा है। मैं नहीं जानती कौन है, कहाँ का रहने वाले हैं, गरीब आदमी है। मैंने उसको खाना दिया, उसने मेरा शुक्रिया अदा किया, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। वो सब झूठ बोल रहे हैं बाबा जान, वो आपसे हसद करते हैं, ऐसी बुरी बुरी कहानियाँ बना रहे हैं। लेकिन उसने यकीन ना किया, उसने उसे मारा और कमरे में बंद कर दिया। फिर इसने खौफनाक फ़ैसला किया कि मैं इसकी शादी उसी मज़दूर से करूँगा। अगले दिन फराज को ज़बरदस्ती लाया गया। वो डर गया, लेकिन तलवार के डर से निकाह कबूल करना पड़ा। आयशा ने भी रोते हुए कबूल है कहा। निकाह के बाद दोनों को घर से निकाल दिया गया। अब आयशा एक झोपड़ी में थी, जहाँ ना आसाइश थी ना आराम। वो रोई, बहुत रोई, लेकिन
फराज ने उसका ख्याल रखा। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, अब तो तुम पर मेरा हक है, सिर्फ तुम जैसे खुश रहोगी मैं वही काम करूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ और मैं फ़र्ज़ से कभी मुंह नहीं मोड़ता। वो इज़्ज़त से बात करता, उसे खाना देता, उसकी हिफाजत करता। वक्त गुजरा, वक्त का मुकाबला करके खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। वक्त और दिन उसी तरह गुजर रहे थे कि एक दिन बंदरगाह पर फराज गिरा और ज़ख्मी हो गया। इतना बेबस हो गया कि उठकर चल फिर नहीं सकता था। वो इतनी मुश्किल से घर आया और अब वो बेबस था। तब आयशा ने इसकी खिदमत की, रातों को जागती, ज़ख्म साफ़ करती, दवा देती। इसी खिदमत ने इनके दिलों को करीब कर दिया। आयशा को एहसास हुआ असल दौलत इंसान का किरदार होता है। फिर एक दिन एक बूढ़ा शख्स आया, उसने फराज को देखा और कहा कि एक बहुत बड़ा ताजिर है, उसका बेटा डाकुओं ने छीन लिया था। पैसा तो है लेकिन औलाद जैसी नेमत से महरूम है, वो अपना बेटा ढूंढ रहा है। उसने बताया फराज एक बहुत बड़ा ताजिर जो है वो हूबहू तुम्हारी शक्ल का है। क्या तुम उसके बेटे तो नहीं हो? क्योंकि उसका बेटा कोई है जो छीन लिया गया था। अब भी वो अपने बेटे को याद करता है और हर वक्त अल्लाह से फरियाद करते कि या अल्लाह मुझे मेरा बेटा वापस कर दे। उसने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी, अल्लाह ताला पर यकीन है एक दिन कि उसका वो खोया हुआ बेटा ज़रूर उसे मिलेगा। और उससे लगता था कि अब वो दिन आ गया है। जब ये सब बातें आयशा को बताई, उस्ताद जी से मिलने का प्रोग्राम बनाया। जब वो दोनों पहुँचे, दोनों को उस्ताद जी के पास ले जाए गए। ताजिर ने फराज को देखा कि ये मेरा खून है। जब फराज ने इस ताजिर को देखा तो फराज को भी यकीन हो गया कि ये मेरा बाप है। फराज एक अमीर ताजिर का बेटा है और एक बहुत बड़ी दौलत इसका इंतज़ार कर रही है। फराज और आयशा चुप रह गए क्योंकि इस ताजिर की बीवी काफ़ी साल पहले गुजर गई थी और कुछ ही वक्त गुजरा कि फराज एक बहुत बड़ा ताजिर बन गया। जब वो वापस बगदाद आए तो सब हैरान रह गए। फ़ारूक भी अब वही शख्स जिसे वो हकीर समझता था, इससे भी ज़्यादा अमीर बन चुका था। फ़ारूक ने खुले दिल से फराज का इस्तकबाल किया, जानता था अब फराज इससे भी ज़्यादा अमीर है। फराज के पास बहुत माल दौलत है। इसने बगदाद में अपने खूबसूरत महल बनवाया और फिर आयशा को रानियों की तरह रहने वहाँ रखा। और अब वो दोनों ताजिर और फराज दोनों मिलकर अपना कारोबार संभाल रहे थे। इनके कारोबार की मांग दूर दूर तक फैली हुई थी कि ये दोनों बाप बेटा ईमानदार शख्स हैं, इनमें कभी कोई हेरा फेरी नहीं की गई। और फिर जो कोई झूठ बोलता, अब वो शख्स जिन्होंने इस पर फराज पर और उस मासूम बच्ची पर झूठा बहतान लगाए थे, इन तीनों का कारोबार तबाह हो गया। वो तीनों फराज के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने जाकर आयशा के बाप से माफ़ी मांगी और आयशा को भी के बाप को बताया कि वो हमने बहतान लगाया था। आयशा पाक साफ थी, फराज भी गलत नहीं था, हमने इसे जानबूझकर इस पर बहतान लगाया। ये उसकी सज़ा मिली है कि अल्लाह ताला ने हमारे कारोबार को बर्बाद कर दिया है। तब फ़ारूक ने इन तीनों को माफ़ कर दिया, अपने साथ कारोबार में मिला लिया। खुश दिली से फराज उनसे मिलता, उनकी इज़्ज़त करता और फिर फ़ारूक अपनी बेटी से मिला। अपनी सारी जायदाद इसने अपनी बेटी के नाम कर दी क्योंकि इसका कोई बेटा था ही नहीं। और अब वो फराज को अपना बेटा मानता था और आयशा को अपनी बेटी। और फिर उन्होंने इसे अपने बेटे के तौर पर अपना लिया और सब ने मिलकर कारोबार एक कर लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि गरूर इंसान को अंधा कर देता है। सब्र नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। अल्लाह जब चाहे हालात बदल देते हैं। असल इज़्ज़त दौलत में नहीं, किरदार में होती है।